गेटिंग, इस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, बट आज जो हम इसका मीनिंग यूज कर रहे हैं वो है टू बिकम और स्टार्ट टू बी। किसी चीज का हो जाना, बन जाना, या किसी चीज के होने के लिए किसी प्रोसेस का स्टार्ट हो जाना। ये हम ऑथेंटिक डिक्शनरी से ये एक्सप्रेशंस लेते हैं, इसलिए आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप इनको किसी भी फॉरम पे यूज कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये सब ऑथेंटिक डिक्शनरी से ये एक्सप्रेशंस लिए जाते हैं। तो फर्स्ट जो इसका यूज है वो है इट इज गेटिंग क्लाउडी। अब गेटिंग का मीनिंग हमने पढ़ा, बन जाना या किसी चीज के बनने के लिए स्टार्ट हो जाना, तो इट इज गेटिंग क्लाउडी। बादल हो रहे हैं, बादल वाला मौसम हो रहा है, इट इज गेटिंग क्लाउडी। तो गेटिंग का जो मीनिंग आज हम यूज कर रहे हैं उसी के रेफरेंस से इसको हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग है कि बादल हो रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज कि अगर अंधेरा हो रहा है तो भी हम गेटिंग ही यूज करेंगे। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। इट इज बिकमिंग डार्क हम नहीं कहेंगे, वो गलत है। ये हम अपनी लोकल लैंग्वेज से उसको सोच रहे हैं, इट इज बिकमिंग डार्क, जो कि गलत है। जो नेटिव एक्सप्रेशन है वो है इट इज गेटिंग डार्क। इसका एक वेरिएंट भी आप यूज कर सकते हैं, वो ये है कि इट इज गेटिंग डार्क आउट देयर, बाहर वहां अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क आउट देयर, वहां बाहर अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क भी ठीक है कि अंधेरा हो रहा है, और स्पेसिफिकली अगर आपने पॉइंट आउट करना है कि बाहर वहां पे अंधेरा हो रहा है तो इट इज गेटिंग डार्क आउट देयर। अगर कोई बेवरेज है वो ठंडा हो रहा है, टी है, कॉफी है, तो आप इस तरह से गेटिंग यूज करेंगे उसमें कि योर कॉफी इज गेटिंग कोल्ड, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। आप किसी को कहते हैं योर टी इज गेटिंग कोल्ड, माई कॉफी इज गेटिंग कोल्ड। तो आइंदा जब आपने ये एक्सप्रेशन बताना है कि कोई चीज ठंडी हो रही है, जिसको कि गर्म पिया जाता है तो वो ठंडी हो रही है, तो इट इज गेटिंग कोल्ड। ये कॉफी है या चाय है, ये ठंडी हो रही है। यहां पे भी अगेन हम गेटिंग का वर्ड यूज करेंगे। फिर हम अपने जो मूड्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं कि मैं बोर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बोर्ड। अगर हम ये कहेंगे कि आई एम बोरिंग तो ये गलत है, इसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट बन जाएगा कि मैं दूसरों को बहुत बोर करता हूं, आई एम बोरिंग। तो हम कहेंगे आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं। और सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूं, मैंने बहुत काम किया है, नाउ आई एम गेटिंग टायर्ड, अब मैं थक रहा हूं, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, अब मैं फर्दर मजीद काम नहीं कर सकता हूं, आई एम गेटिंग टायर्ड। तो आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूं। गेटिंग के साथ इसको करेंगे, कोई और वर्ड यहां पे नहीं लेंगे, वरना वो नेटिव एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। द नेक्स्ट वन इज वेरी कॉमन कि मैं रेडी हो रहा हूं, मैं तैयार हो रहा हूं। आप व्हाट्सएप पे, फोन पे किसी को बताते हैं कि आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं और मैं आ रहा हूं, आई एम गेटिंग रेडी। ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला एक्सप्रेशन है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं या कॉमन यूजर्स हैं वो यूज नहीं करते हैं इस बात को, वो उर्दू में ही कह देते हैं। तो एक अच्छे इंप्रेशन के लिए बहुत इजी गेटिंग के साथ ही एक्सप्रेशन है, आई एम गेटिंग रेडी, वी आर गेटिंग रेडी। इसके वेरिएंट्स भी आप यूज कर सकते हैं, शी इज गेटिंग रेडी, ही इज गेटिंग रेडी। फिर टाइम से रिलेटेड जो एक्सप्रेशन जो गेटिंग के साथ ही हम कंपोज करेंगे वो है इट इज गेटिंग लेट। जैसे आप किसी को कहते हैं भाई देर हो रही है, तो इट इज गेटिंग लेट। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मुझे देर हो रही है, तो फिर आप कहेंगे आई एम गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, यू आर गेटिंग लेट। अगर सिर्फ आपने बताना है जनरली कि देर हो रही है और ये नहीं बताना किसको हो रही है, तो फिर आप कहेंगे इट इज गेटिंग लेट, देर हो रही है। बट अगर आपने किसी पर्सन का रेफरेंस लेना है तो फिर आई एम गेटिंग लेट, ही इज गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट। तो ये टाइम से रिलेटेड एक्सप्रेशन है, अगेन गेटिंग के साथ। फिर आप अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, जैसे गेटिंग के साथ ही है इज योर कोल्ड गेटिंग एनी बेटर, क्या आपका नजला, आपका जुकाम कुछ बेहतर हो रहा है। इज योर कोल्ड गेटिंग एनी बेटर, क्या आपका कोल्ड जो है वो कुछ बेहतर हो रहा है, आपका जुकाम बेहतर हो रहा है। आंसर आप दे सकते हैं यस दिस इज गेटिंग बेटर, या नो दिस इज नॉट गेटिंग बेटर। अब ये जो कोल्ड है इसकी जगह आप डिफरेंट वर्ड्स भी ले सकते हैं। इज योर बिजनेस गेटिंग एनी बेटर, क्या आपका बिजनेस कुछ बेहतर हो रहा है। इज योर राइटिंग गेटिंग एनी बेटर, क्या आपकी राइटिंग कुछ बेहतर हो रही है। और आंसर सेम आप कर सकते हैं यस दिस इज गेटिंग बेटर, नो दिस इज नॉट गेटिंग बेटर। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स भी आप यूज कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट्स भी कर सकते हैं। कोल्ड की जगह पे बिजनेस की या राइटिंग की, किसी चीज के भी बेटर होने का आपने पूछना है तो कोल्ड की जगह पे वो वाला वर्ड आप रिप्लेस कर
कर लेंगे। शादी होने के लिए भी गेटिंग का वर्ड यूज किया जाता है। दे आर गेटिंग मैरिड, उनकी शादी हो रही है। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है। शी इज गेटिंग मैरिड, उसकी शादी हो रही है। दे आर गेटिंग मैरिड लेटर दिस ईयर। लेटर मीन्स फ्यूचर, कि इसी ईयर फ्यूचर में उसकी शादी हो रही है। दे आर गेटिंग मैरिड लेटर दिस ईयर, इसी साल फ्यूचर में उनकी शादी हो रही है। या आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, दे आर गेटिंग मैरिड लेटर दिस ईयर, इस साल फ्यूचर में उनकी शादी हो रही है। और एक बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है जो हमारी सोसाइटी में बहुत यूज होता है उर्दू में, जैसे आप कहते हैं कि ये चीज़ तो मेरे असाब पे सवार हो रही है। इट इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स, ये चीज़ तो मुझे बहुत परेशान कर रही है, बहुत टेंशन दे रही है। इट इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स। तो इसके लिए भी हम गेटिंग का वर्ड यूज करेंगे। इट इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स, ये चीज़ मेरे असाब पे सवार हो रही है। गेटिंग के साथ ये एक्सप्रेशंस हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करें, अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें, और फर्दर आपको किसी ऑथेंटिक सोर्स से गेटिंग के साथ कोई और एक्सप्रेशन भी मिलता है तो उसको भी आप वन बाय वन ऐड करें, और आपका ये जो एरिया है स्पीकिंग का, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। द थिंग इज कि यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग। तो इसकी प्रैक्टिस करें, अपनी सोशल लाइफ में इनको ऐड करें और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें।